मारो राजस्थान में सबसे पहले बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की करते हैं। बात द बर्निंग स्कॉर्पियो की। भरतपुर में पुलिस ने तस्करों का पीछा कर 2 तस्करों को पकड़ा और गौवंशों को छुड़ाया। इस दौरान तस्करों की गाड़ी के 3 टायर फट गए। दूसरी बड़ी खबर कोरोना काल में लापरवाही की, लोग गाइडलाइन को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर दागदार खाकी की, 2 जिलों में वर्दी वसूली वाला दाग लगा है। चौथी बड़ी खबर लापरवाही से गई जान की भी करेंगे। बिजली विभाग की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई। बात 5वीं बड़ी खबर की करेंगे, डूंगरपुर में साइबर क्राइम का मामला। ठगों ने महिला के अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए। अब महिला कलेक्टर से जांच की मांग कर रही है। बात 12 से आई बड़ी खबर की करते हैं। लापरवाही से एक जान चली गई है। करंट ने बिजली मिस्त्री की जान ले ली है। लाइन ठीक करते वक्त उसे करंट लगा। बिजली के खंभे पर यह करंट लगा है। पुलिस ने नीचे उतारा है शव को। 12 जिले के छिपा बड़ौद तहसील में विद्युत खंभे पर लाइन सही करने चढ़े एक व्यक्ति की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। व्यक्ति का शव बिजली के खंभे पर झूलता रहा। दरअसल घटना छिपा बड़ौद तहसील के अजनावत गांव की है, जहां 40 वर्षीय शंकरलाल भील बिजली के तार को सही करने के लिए पोल पर चढ़ा हुआ था। पोल पर चढ़ते वक्त तारों में करंट नहीं था, लेकिन काम करने के दौरान तारों पर करंट आ गया और उसकी खंभे पर ही बिजली से चिपककर मौत हो गई। मृतक अजनावत गांव का ही रहने वाले एक निजी बिजली मिस्त्री है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाइन बंद करवाकर शव को खंभे से नीचे उतरवाया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए छिपा बड़ौद अस्पताल ले जाया गया है। अब बात कोरोना को दावत देने वाली खबर की, जहां प्रदेश में कोरोना के केस कम होने पर सरकार कुछ पाबंदियां हटा चुकी है, लेकिन जनता और छूट का गलत फायदा लगातार उठा रही है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरें भरतपुर और राजसमंद की है, जहां कोरोना के खतरे को जानते हुए भी लोग बेफिक्र होकर बाहर घूम रहे हैं। मिनी अनलॉक के दूसरे दिन राजधानी जयपुर के बाजारों में चहल पहल है। हालांकि लंबे अरसे तक बाजार बंद रहने की वजह से व्यापारी काफी परेशान नजर आए। पहला दिन तो साफ सफाई में निकल गया। ज्यादातर दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान छोटे दुकानदारों के लिए घर बैठकर पेट पालना काफी मुश्किल था। बड़ी चौपट पर संवाददाता अरबाज अहमद ने कई दुकानदारों से बात की। करीब 46 दिन बंद रहने के बाद में राजधानी जयपुर के अंदर जो आवश्यक सेवाओं के अलावा बाज़ार था वो खोल दिया गया है। हालांकि बहुत ही अगर देखा जाए कम वक्त के लिए सरकार ने इजाज़त दी और बहुत ही कम रियायत के साथ में ये बाज़ार खुला है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो रोज़मर्रा के दुकानदार हैं, सर्राफा बाज़ार वाले हैं, यहाँ पर माला वाले हैं और फूल वाले हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आ गए। अभी अति आवश्यक सेवाओं में उनको मान करके यहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत बाज़ार खुला है, थोड़ी बहुत इनको इजाज़त दी गई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बाज़ार के अंदर रौनक आप देख सकते हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के लिए काफ़ी सख्ती की जा रही है, लोगों से पालना करवाने की कोशिश की जा रही है। दौरान कैसे आपने कामकाज किया, कैसे आपने अपना घर पाला? कुछ नहीं, घर पे बैठे खाए और कैंसर की बीमारी का इलाज भी करवाया है। जी। इसी दौरान में कैंसर है मेरे, जो कैंसर में इलाज करवाया है दुर्लभ जी में। अब वापस से खुलते ही आप यहाँ पर आ गए, तुरंत लगता है कुछ बाजार सुधरेगा, कुछ अच्छे हालात होंगे? हाँ, देखो क्या होता है आगे। क्या लगता है आपको, कैसा माहौल? सर अब धीरे धीरे बाजार खुला है, देखिए क्या होता है। अभी भी लोगों को कोरोना का डर तो है ही। अब देखिए क्या कैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट के द्वारा अगर छूट दी जाती है और बढ़ाई जाती है तो हमारे व्यवसाय में फ़र्क तो पड़ेगा। आज 46 दिन बाद में हम यहाँ पे आए हैं, 1.5 महीना यानी कि घर पे हमने बैठ के खाना खाया। जो भी है, जैसे भी स्थिति है, परिस्थिति है, सबकी भयावह थी इस बार कोरोना काल के अंदर। बहुत ज़्यादा भयावह थी, बहुत ज़्यादा। हमने खुद ने देखा है 8-10 मौतें तो हमारे आसपास के अंदर ही इस कोरोना काल के अंदर। लेकिन यही है, हम नहीं चाहते। एक तरफ हालात बुरे हैं, एक तरफ पापी पेट का भी सवाल है। पापी पेट का भी सवाल है। व्यवसाय तो करना ही पड़ेगा सर, खाने के लिए तो 2 रोटी चाहिए ही। 46 रोज से आज बाजार खुला है, बहुत परेशानी हो रही है। धंधे पानी से बहुत परेशान हो गए, घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। फुटपाथ पे बैठ के कमाते हैं। आज 46 दिन से 1 पैसा नहीं कमाया और टाइम बढ़ाया गया है इसका, तो 2 पैसे का रोजगार मिले हमको। बात है, आपके किस तरह का माहौल है? काफी लंबे अरसे बाद आप यहाँ आज दुकान लेकर बैठे। माहौल बिल्कुल खराब है, बहुत लंबे समय बाद आ रहे हैं। खर्चा पानी नहीं चल रहा है, व्यापार बिल्कुल खराब हो रहा है।
काम धंधा नहीं है, बिल्कुल भी उधार ले लेके काम चला रहे हैं। अरबाज अहमद न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मिनी अनलॉक के दूसरे दिन राजसमंद में गाइडलाइंस की सरेआम अनदेखी हो रही है। कई दुकानें 11 बजे के बाद भी खुली नजर आई। साथ ही दुकानों पर भारी भीड़ भी नजर आई, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। प्रदेश में अनलॉक का दूसरा दिन है और अगर राजसमंद जिले की अगर बात की जाए तो राजसमंद जिले में फिलहाल करीब 11:15 से अधिक बज चुके हैं, लेकिन आप बाजार की स्थिति देख सकते हैं कि बाजारों में अभी तक अधिकांश दुकानें खुली हुई हैं। ना तो कोई भीड़ को रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। ऐसे में जबकि जिला कलेक्टर और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये माना गया कि दुकानों का समय सिर्फ 11 बजे तक ही रहेगा, दुकानें 11 बजे बाद बंद हो जाएगी, लेकिन 11 से अधिक बज चुके हैं। फिलहाल 11:15 से अधिक का समय हो रहा है। ना तो कोई भीड़ को रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला। आम जनजीवन जैसे पुराने समय में जब कोरोना नहीं था और चलता था वैसे ही दिनचर्या चल रही है। बाजारों में आज भीड़ इस तरह से उमड़ रही है, बेतहाशा ये भीड़ उमड़ रही है जैसे मानो कोई कोरोना संक्रमण को न्योता देने के लिए ये भीड़ उमड़ी हो। वहीं राजसमंद की बात की जाए तो राजसमंद जिले में कल भी 22 केस आए थे जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, और 3 मौतें फिर हुई थी। जून का हालांकि पहला दिन एक मौत भी नहीं हुई थी, वो सुकून भरा था, लेकिन कल फिर से 3 मौतें हो गई। ये जरूर चौंकाने वाली बात है। अगर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार महज 22 केस थे, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह कि अब जो सैंपलिंग जो की जा रही है वो सैंपलिंग बहुत ही कम संख्या में हो रही है। ऐसे में हम आपसे एक बार फिर यही अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। नहीं तो ये लापरवाही आने वाले दिनों में एक बार फिर से राजसमंद जिले के लिए भारी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाड्य। भरतपुर में मिनी अनलॉक के दूसरे दिन भी लोगों की लापरवाही देखने को मिली है। बाजार में हजारों की संख्या में लोग घूमते हुए नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर दूर तक पालना नहीं हुई। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक पुरी। राज्य सरकार द्वारा शहरों को अनलॉक किया गया है, उसी तर्ज पर भरतपुर भी अनलॉक है, लेकिन आप लापरवाही लोगों की देख सकते हैं किस तरह लापरवाह लोग बने हुए हैं। ये लापरवाही लोगों की घातक बन सकती है। जिस तरह से कोरोना केसों की लगातार संख्या घटी है, अब इस तरह की जो लापरवाही है देखने को मिल रही है, इस लापरवाही से जायज़ है कि जो संख्या घटी है वो बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। लोग हैं ज़्यादातर बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं और बाजार में पहले जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने ऑड इवन के तहत बाजार खोलने की जो है निर्देश दिए थे, लेकिन वो भी अब प्रशासन के निर्देश भी व्यापारियों को मान्य नहीं हुए और व्यापारियों ने संपूर्ण बाजार खोलने के लिए आह्वान किया था। अभी सारे बाजार खुले हुए नजर आ रहे हैं और भारी तादाद में लोगों का जो हुजूम है बाजार में देखा जा रहा है। अगर यही लापरवाही रही तो ज़्यादा वो समय नहीं लगेगा। जिस तरह से पहले जो केसों की संख्या थी वो एक बार दोबारा फिर से बढ़ने लगेगी। लापरवाही ऐसी है कि लोग ज़्यादातर जो है बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर दूर तक बिल्कुल पालना नहीं की जा रही है। ऐसे में चिकित्सा विभाग द्वारा भी अब कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अस्पतालों की जो व्यवस्था है पहले जैसी की जा रही है, क्योंकि इस लापरवाही को देखते हुए लग रहा है कि जायज़ है कि जो कोरोना केसों की संख्या है वो बढ़ेगी, लेकिन प्रशासन के जो सारे इंतजाम हैं वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। कोई भी प्रशासन के द्वारा बाजार में बंदोबस्त नहीं किया गया, ना कोई पुलिसकर्मी लगाया गया है जो कि कोरोना की जो नई गाइडलाइन है उसका पालन करा सके। ऐसे में संभव है कि जो केसों की संख्या घटी थी वो पुनः एक बार बढ़ती हुई नजर आएगी। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। मिनी अनलॉक के दूसरे दिन कोटा में बाजार गाइडलाइन के मुताबिक खुले, वहीं शहर में जाम के हालात न बने, इसके लिए सुबह से ही पुलिस अधिकारी यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में जुटे रहे। गाइडलाइंस की पालना के लिए भी पुलिस की टीमें और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बाजारों का दौरा किया, मौके का जायजा लिया। हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। कोरोना की दूसरी लहर थमने लगी और कोटा में भी लगातार पुलिस ने जो मुस्तैदी दिखाई है उसका असर जो है साफ तौर पर दिख रहा है। अब क्योंकि अनलॉक किया गया है, ऐसे में पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। बाजार काफ़ी दिनों बाद खुले हैं, आज दूसरा दिन है अनलॉक का। पुलिसकर्मी जो है कोटा का ये छावनी चौराहा है और आप देख सकते हैं व्यस्तम चौराहा है, क्योंकि 60% जो ट्रैफिक है कोटा का इसी झालावाड़ मार्ग से होकर के गुजरता है। पुलिस अधिकारी जो है पल पल का अपडेट ले रहे हैं। पॉजिटिव केस की बात करें तो आंकड़ा जो है घटने लगा है। पिछले 24 घंटे में 29 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं
और एक्टिव केस की बात करें तो 1000 के करीब अब एक्टिव केस कोटा में रह गए हैं। तो जिस तरह से लॉकडाउन का असर पड़ा है, लॉकडाउन की सख्ती का असर हुआ है, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अपील लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है, लोगों से, जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है कि वो गाइडलाइन की पालना करें। हमारे साथ एडिशनल एसपी प्रवीण जैन साहब हैं। सर, लॉकडाउन का असर पड़ा है, काफ़ी आंकड़ों में गिरावट आई है। अब क्योंकि अनलॉक किया गया है तो पुलिस अब अलग तरीके से जो है अपनी ड्यूटी पर तैनात है। तमाम पुलिसकर्मी समझाइश भी कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप जब लगभग 1.5 माह बाद समस्त मार्केट खुला है तो निश्चित रूप से कल जो लोगों की भीड़ थी, काफ़ी अधिक संख्या में लोग वाहनों के साथ और मार्केट में आए थे, उसको पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से नियंत्रित किया। और आज चूँकि कल की अपेक्षा थोड़ा कम भीड़ है और पुलिस ने विशेष तौर से जहां ट्रैफिक जाम होने वाली स्थिति है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की नहीं होने की संभावना है, वहां पे विशेष तौर से अपनी गश्त को बढ़ाया है और लोगों से समझाइश की जा रही है, जिसका असर निश्चित रूप से आंकड़ों पे भी नज़र आ रहा है कि आंकड़े निरंतर गिरते जा रहे हैं। लोग स्वयं भी अब कोविड की गाइडलाइन की पालना करने के लिए आगे आ रहे हैं। गाइडलाइन की पालना करें, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। जालोर के भीनवाल राजकीय अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए भामाशाहों ने 20 लाख रुपए की लागत से 51 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें भेंट की। इस मौके पर विधायक पूराराम भी मौजूद रहे। इस मदद के लिए एसडीएम ओम प्रकाश और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर MM जांगिड ने भामाशाहों का आभार जताया है। कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से भामाशाहों ने जिले में सहयोग किया है, उसी की बदौलत है जालोर जिले में बिल्कुल ही जो पहले नंबर पे है जिला है जो कोरोना मुक्त हो रहा है। ऐसे में पूरी तरीके से भामाशाहों व प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा है। ऐसे में जिस तरीके से 20 लाख रुपए खर्च करके ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीनें हैं वो लगातार भामाशाह दे रहे हैं। ऐसे में भीनवाल के अंदर आज 41 जो मशीनें हैं वो दी जा रही है। इसके अलावा इन भामाशाहों की ओर से 10 मशीनें अलग से लोगों को देने के लिए सुविधा दे रखी है। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन के सहयोग के लिए भामाशाहों ने बढ़ चढ़ करके काम किया है। उसी के बदौलत जालोर जिले में जो कोरोना से मुक्त हुआ है जिला, किस तरीके की पहल है आप सामाजिक संगठनों की ओर से, साथ साथ भामाशाहों की ओर से आप लोगों ने कितनी मशीनें दी जा रही है और कहां पर दी जाएगी, कितनी कॉस्टिंग आ रही है? ये कुल मिला के 51 मशीनें। हम शुरू से यही सोच रहे थे कि भाई जन्मभूमि के लिए कुछ न कुछ सेवा करें। अभी पिछले 2 साल से कोविड चल रहा था तो अभी हमने ऑक्सीजन की कमी के कारण मैं और मेरे बिजनेस साथी पंकज जी बंसल दोनों जन ने मिलके 51 मशीन का सहयोग किया है और ऐसी कई जरूरत पड़े तो हम आगे भी करेंगे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है भामाशाहों ने लोगों की सहयोग के लिए और अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए ये काम किया जा रहा है। हमारे साथ विधायक जी मौजूद है। विधायक साहब, जालोर जिला पहले नंबर पर राजस्थान में कोरोना मुक्त हो रहा है, क्या कहेंगे? और भामाशाहों की ओर से भी जिले को अच्छा सहयोग रहा है। इसका प्रशासन और डॉक्टरों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा और सब आम कार्यकर्ताओं ने मिलकर के सब जो कार्य किया है इसके लिए वो पूरे जिले और सभी कार्यकर्ता और सभी डॉक्टर्स और सभी दानदाता उसके धन्यवाद के पास। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधायक जी सहित भामाशाहों का हौसला अवरुण किया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि जालोर जिले में भामाशाहों के सहयोग से जिस तरीके से दवाइयां, मशीनरी सहित तमाम प्रकार के वो उपकरण उपलब्ध करवाने अपनी एक अच्छा सहयोग रहा है। उसी के बदौलत जालोर जिला राजस्थान में पहले नंबर पर कोरोना मुक्त होने जा रहा है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालोर। अपनी जन्मभूमि के लिए आज ये सौगात जोधपुर वासियों को दी जा रही है, जिसके लिए जोधपुर वासियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया जा रहा है। कई विकास कार्यों का शिलान्यास उनकी तरफ से आज किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल वर्चुअल शिलान्यास जो है वो आज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रम भी इस दौरान किए जाएंगे। वीसी के जरिए मुख्यमंत्री इन तमाम कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण करेंगे। यूआईटी के चेयरमैन श्रीमान राजेंद्र सोलंकी होते थे, जो आज भी विराजमान है। इनके साथ मिलकर के हमारी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य आपके निर्देशों पर किए थे। उस वक्त आखलिया चौराहा, जिसकी सड़क की चौड़ाई मात्र 60 फीट होती थी, जिसको उस समय 200 फीट की चौड़ी किया गया था, जिसे आज भी जोधपुर के लोग याद करते हैं। उस समय बनाया गया नगर निगम का नया भवन देश की नगर निगमों के सबसे अच्छे ऑफिस के भवनों में गिना जाता है, जो हेरिटेज लुक के साथ आपने डिजाइन करवाया था।
एक बात मैं यहाँ जोधपुर वासियों को बताना चाहूंगा कि माननीय गहलोत साहब में विकास की गंगा बहाने के संस्कार बचपन से ही आ गए थे। ऐसा मुझे तत्कालीन मेयर हमारे स्वर्गीय टाक साहब ने एक बात बताया था कि 1965 में जोधपुर नगर पालिका के सभापति स्वर्गीय बाबू श्री लक्ष्मण सिंह जी गहलोत हुआ करते थे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताश्री थे। उस समय स्वर्गीय टाक साहब उपसभापति होते थे और सोती गेट के अंदर नगर पालिका का ऑफिस हेरिटेज बिल्डिंग में हुआ करता था। तब मात्र 14-15 साल की उम्र में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस बिल्डिंग में अपने पिताजी के पास बचपन में कभी कभार चले जाते थे और पिताजी को कार्य करते हुए देखते थे। उस समय भी जादूगर के रूप में प्रसिद्ध स्वर्गीय बाबू लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा जोधपुर शहर के सभापति के रूप में काफी विकास कार्य करवाए गए थे और वही बचपन के संस्कार आज भी माननीय गहलोत साहब में हैं, जो आज तक जोधपुर के लिए वो निभाते आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वजह से आज जोधपुर देश के नक्शे पर आ चुका है। आप सबको विदित है कि आज जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसे IIT, एम्स, NLU, पुलिस यूनिवर्सिटी, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं। मिनी अनलॉक के दूसरे दिन जैसलमेर में कई जगहों पर गाइडलाइंस की अनदेखी की गई है। कई जगहों पर 11 बजे के बाद भी दुकानें खुली। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बाजार बंद करवाए और लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। मिनी अनलॉक का दूसरा दिन और कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन जो है वो सख्ती बरत रहा है। आप देख सकते हैं पूरा जो है चौक जो है वो पूर्ण रूप से पुलिस वाले जो है वो पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। आने वाले लोगों को पूछताछ की जा रही है। अब दुकानें बंद होने का समय हुआ है। जो लोग दुकानें नहीं बंद कर रहे थे उनकी पुलिस ने दुकानें भी बंद कराई। आप यहाँ देख सकते हैं पुलिस वाले जो है वो विभाग जो है पूर्ण रूप से सख्त नज़र आ रहा है, दुकानें बंद करवा रहा है। 11 बजे के बाद जो है वो पूरा बाजार फिर से सन्नाटा पसरा नज़र आता है। यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ पुलिस अधिकारी भी है जो कि यहाँ पर चालान काटते हुए नज़र आ रहे हैं, आने जाने वालों से पूछताछ भी कर रहे हैं। पूरी बाजार जो है वो करीबन बंद हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस अधिकारी अर्जुन हैं, उनसे बात करते हैं। अर्जुन जी, किस तरह से जो है वो पुलिस विभाग मुस्तैद है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? अर्जुन, अभी जो 11 बजे के टाइम के मेरे दुकानों को बंद करवा रहे हैं और लॉकडाउन के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि पालना करें और मोटर व्हीकल पे 2 आदमी न बैठे हैं कि एक ही वेट है। दुकानें किस तरह से बंद करवा रहे हैं 11 बजे? 11 बजे के बाद में दुकानें जो राज्य सरकार का आदेश है उसी की पालना हो रही है तो 11 बजे के बाद में दुकानें बंद हुई। कहीं ना कहीं जो है अनलॉक को लेकर लोग सजग और सतर्क नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग जो है वो बाज़ारों में बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंस के घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मिनी अनलॉक से कहीं ना कहीं आमजन को राहत मिली है, लेकिन अब ज़रूरत है सजग सतर्क रहने की, क्योंकि अगर फिर लापरवाही की तो ये कोरोना किसी का रिश्तेदार नहीं है। इसलिए सतर्क रहे, सजग रहे और घरों में रहें। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। प्रदेश भर में मॉडिफाइड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। दौसा में मॉडिफाइड लॉकडाउन के दूसरे दिन लोगों ने सरकार की छूट का फायदा उठाया और जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार में आए। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार में दुकानें खुली, इसके चलते निर्धारित समय तक बाजार में भीड़ देखने को मिली। हालांकि 11 बजने के बाद पुलिस की टीम दौसा शहर के गश्त पर निकली और निर्धारित समय पर बंद नहीं होने वाली दुकानों को बंद करवाया गया। साथ ही बिना वजह घूम रहे लोगों पर भी कार्रवाई की गई। मॉडिफाइड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। पुलिस लगातार लोगों से कोशिश कर रही है कि जो 11 बजे का निर्धारित समय है उसके बाद बाजार बंद कराए जाए। अभी इधर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे बाजार भी बंद करा दिए गए हैं। 11 बजे का टाइम पूरा हो चुका है, ऐसे में दौसा के बाजार बंद हो चुके हैं। पुलिस की टीमें प्रतिदिन 11 बजे बाद इसी तरह सड़कों पर निकलती है। हमारे साथ DSP दीपक शर्मा है। सर, क्या उद्देश्य होता है, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है, इस मॉडिफाइड लॉकडाउन में 11 बजे तक बाज़ार खुलने का समय है, तो हमारी यही है कि भाई 11 बजे बाज़ार बंद करवा दिया जाए और 11 बजे तक भी कम से कम लोग मार्केट में आएँ। तो ये भी हम लोगों को बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि कम निकलें घर से बाहर, ज़रूरी हो तो ही निकलें। बिल्कुल, पुलिस का उद्देश्य एक ही है कि जो कोरोना है ये खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कम से कम बाजार में आए ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं फैल सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। श्रीगंगानगर में मॉडिफाइड लॉकडाउन के दूसरे दिन आज ऑड इवन बेस पर पश्चिमी और दक्षिणी मुखी दुकानें खोली गई। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने इसका जायजा लिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण में जैसे ही गिरावट आई, प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर
जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसका आज दूसरा दिन है। यदि हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की बात करें तो आज श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित सभी मंडियों में ऑड इवन के आधार पर बाजार खोले जा रहे हैं। चूंकि आज दूसरा दिन है तो दूसरे दिन जो जिला प्रशासन की व्यापारिक संगठनों के साथ समझौता हुआ था कि आज गुरुवार को पश्चिम मुखी और दक्षिण मुखी दुकानें खोली जाएंगी, तो उसको ही हिसाब से आज पूरी तरह से बाजार खोला गया है। मैं आपको यहाँ श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक का नज़ारा दिखाऊं तो आप ये देखिए कि ये जो सामने आप दुकानें देख रहे हैं ये सभी दुकानें पश्चिम मुखी हैं। चूंकि ये कल दुकानें नहीं खोलने की इनको परमिशन नहीं थी तो कल ये पूरी तरह से बंद रही, लेकिन आज चूंकि इन्हीं का दिन है, आज ऑड सिस्टम के हिसाब से दुकानें पश्चिम मुखी और दक्षिण मुखी खोली जा रही हैं। तो ये सारी की सारी दुकानें पश्चिम मुखी हैं, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट आप देखेंगे तो ये दुकानें पूर्व मुखी हैं, जिन्हें कल खोलने की परमिशन दी गई थी। इसकी वजह से आज ये दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा कारगर नतीजा दिखाई दे रहा है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न मंडियों में जो ऑड और इवन का सिस्टम था ये काफ़ी हद तक कामयाब भी दिखाई दे रहा है कि एक तरफ की दुकानें खुली हैं और दूसरी तरफ की दुकानें पूरी तरह से बंद है, ताकि ग्राहक या दुकानदार जो भी अपनी गाड़ियों की पार्किंग कर सके वो अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाजारों में जो अनावश्यक भीड़ होने की संभावना थी वो भी लगभग खत्म हो जाती है। ऑड इवन के आधार पर जो अभी तक आज दूसरा दिन है, जो एक्सपीरियंस अभी तक सामने आया है वो बड़ा स्मूथली मार्केट रन कर रहा है। कोरोना गाइडलाइन भी लगभग फॉलो की जा रही है, क्योंकि कुछ एक दुकानों पर जरूर थोड़ा सा देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग अवॉइड हुई। चूंकि अभी बाजार का दूसरा ही दिन है तो ग्राहकों की यदि हम बात करें तो बाजार में ग्राहकों की संख्या कहीं बहुत ज़्यादा नहीं है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। मिनी अनलॉक के दूसरे दिन भी टोंक में लोगों की लापरवाही देखने को मिली। वहीं व्यापारियों ने समय सीमा को बढ़ाने की मांग की। टोंक से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दौलत पारिक। राजस्थान में अनलॉक का आज दूसरा दिन है। टोंक शहर की बात करें तो बाजारों की तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो भीड़ है वो कोरोना संक्रमण को लेकर अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ व्यापारियों की दृष्टि से देखें तो बाजार खुला है। कल भी बाजार खुला था, आज भी बाजार खुला हुआ है। 11 बजे तक जो है वो बाजार खुला हुआ रहेगा। उसके बाद में गाइडलाइन के अनुसार पूरा बाजार बंद कर दिया जाएगा। और तस्वीरें जो है वो हालांकि ज़रूरी सामान वाली दुकानें हैं, मेडिकल है, वो पहले से ही खुली हुई थी और कल से पूरे बाजार को खोल दिया गया है। कुछ व्यापारी से बात करने की कोशिश करेंगे कि व्यापारियों की दृष्टि से बाजार जो खुला है वो किस तरह से है और किस तरह से आगे कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल है, जो सरकारी गाइडलाइन है, उसकी किस तरह से पालना करना चाहेंगे। व्यापारियों की दृष्टि से बाजार जब है अनलॉक 2 दिनों से हो गया है, 11 बजे तक का अनलॉक है और 11 बजे के बाद में बंद कर दिया जाएगा, किस तरह से देखते हैं? जी, हमें व्यापारियों को कुछ सुविधाएं मिली हैं, थोड़ी सहूलियत मिली है बाज़ार खुलने से और हमें लगता है कि थोड़ा समय बढ़ना चाहिए। तो सवेरे 6 से 11 बजे का जो टाइम है इसमें व्यापारी बस ग्राहक आ नहीं पाता। और न्यूज़ 18 राजस्थान, टोंक, दौलत पारिक। अब बात श्रीगंगानगर की, जहां जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दूसरे दिन निर्धारित समय 11 बजे बाद भी बाजार दुकानें खोलने पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की और दुकानदारों के चालान कटे। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर सदर बाजार, गोल बाजार, प्रताप मार्केट, पब्लिक पार्क मार्केट में जिन दुकानदारों ने 11 बजे बाद भी अपनी दुकानें खुली रखी उनके खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान काटे। बता दें कि जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने सुबह 6 से 11 बजे तक ऑड इवन बेस पर दुकानें खोलने की परमिशन दी थी और जिन्होंने इसका उल्लंघन किया उनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई। प्रदेश में लागू मिनी अनलॉक के दूसरे दिन आज अजमेर में बाजारों के हालात जानने के लिए कलेक्टर और एसपी शहर के दौरे पर निकले, जहां उन्होंने कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ ही हेल्थ प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों की समीक्षा की। इस दौरान कई जगहों पर भीड़ देखने को मिली, जिस पर एसपी ने पैदल पुलिस गश्त शुरू करने और लापरवाहों के चालान बनाने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार के बाद मिली राहत का सदुपयोग किया जाए और दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कलेक्टर ने सख्ती बरतने के आदेश दिए।
अभी मॉडिफाइड लॉकडाउन में जो नई गाइडलाइन है उसमें काफ़ी छूट दी गई। 6 से 11 सुबह सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति है। उसी के लिए दौरा कर रहे हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, खास करके मास्क की जो पालना है वो सभी दुकान वाले और जो कस्टमर्स यहाँ आ रहे हैं वो पालना करें। इसी के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं नीचे के अधिकारियों के कि अधिक से अधिक जो पालना नहीं करें उनके चालान करें। अजमेर की रहने वाली 2 बहनों पर कोरोना कहर टूट पड़ा है। दोनों के माता पिता जेएलएन अस्पताल में नर्स ग्रेड 1 के पद पर तैनात थे और संक्रमितों का इलाज करते हुए खुद संक्रमित हो गए, जिसमें उनकी जान चली गई। अब दोनों बहनें अनाथ हैं और उनके अलावा उनके साथ उनकी बूढ़ी दादी है। दोनों बहनों ने सरकार से आर्थिक मदद और नौकरी की मांग की है। 5 मई को मेरी मम्मी की डेथ हो गई और 11 मई को पापा की डेथ हो गई। जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें बिल्कुल कहीं भी मेंशन नहीं है कि कोविड से रिलेटेड डेथ हुई है। डेथ फाइल में भी मेंशन नहीं है। मम्मी का हार्ट अटैक बताया और पापा का शॉक बताया कि रिफ्रैक्टरी शॉक से उनकी डेथ हुई है। हम दोनों ही अभी जॉबलेस हैं। मेरी सिस्टर की एजुकेशन अभी चल रही है, वो 2nd ईयर में है। तो गवर्नमेंट से यही है कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस को वो हम स्टार्ट करें, हमारी हेल्प करें। हम दोनों ही जॉबलेस हैं। पेंशन प्लान्स हैं, हमें दें। जॉब जो जिसको भी मिलनी चाहिए दोनों में से, या तो दोनों को दें या जो बड़ा है उसको दें, ताकि सिस्टर की पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकें। और इनको सहायता मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, जो भी है सरकार में सहायता वो देनी चाहिए इनको। नौकरी भी चाहिए इन दोनों को। बहुत परेशानी में ये तो दुखी होगी। अब एकदम मम्मी पापा चले गए तो कितनी परेशान है दोनों, और हम भी परेशान हैं। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे में एएसपी चिरंजी लाल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। एएसपी चिरंजी लाल, थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे के बस स्टैंड, महल रोड, कुमार मोहल्ला होते हुए रतलाम रोड तक पैदल मार्च करते हुए कस्बे का निरीक्षण किया। पैदल मार्च के दौरान एएसपी ने सभी गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करने और गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही। फ्लैग मार्च के बाद एएसपी और थानाधिकारी ने नौगावा चौकी पहुंचकर बिना मास्क और बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों को पाबंद करते हुए घर में रहने की हिदायत दी और चालान भी बनाए।